अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है, सब लोग ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी। अल्हम्दुलिल्लाह सर। 5 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी लोग। यस ओके सर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने किस पेज नंबर तक पढ़ लिया था? सर जी हम सिंगल के तमाम ऑपरेशन पढ़ लेते थे। आज इंसर्शन सॉर्ट पढ़ना था। नई बुक के मुबारक 160 पेज पर। अच्छा, नहीं के मुताबिक इंसर्शन सॉर्ट तो सॉर्टिंग तो कोई और चैप्टर नहीं था सॉर्टिंग का। 7 चैप्टर, सॉरी सर जी, ये मैं 6 निकाल के बैठा हूँ। सर डबल लिंक पढ़ना था। डाउनलोड पढ़ना था। सर डबल लिंक जी जी वही पढ़ना पढ़ना था। था सर जी। अच्छा, डबल एंडेड लिंक, बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही याद दिलाया। अच्छा, इसमें ना जो लिंक लिस्ट हमने पढ़ी है जी पेज उस नंबर 19। हाँ, लिंक लिस्ट पुरानी जो बुक है उसमें 168 है और नई का नहीं पता। लिंक लिस्ट जी जो हमने
रिजवान, ये जो हमने कहा है कि जो लिंक लिस्ट हमने पढ़ी है उसके आखिर में आखिरी नोड में नल आता है, ऐसे ही ना? यस सर, डब सिंगल में सिंगल जो हमने पढ़ी है लिंक लिस्ट, उसमें वन में। क्या है कि आखिरी नोड में नल आता है। आखिरी नोड में जब हम कहते हैं कि नल है, ये निशानदेही हमारी आइडेंटिफिकेशन है कि आखिरी नोड में नल, आखिरी नोड की जो लिंक है उस लिंक पार्ट में नल होगा। ठीक हो गया? यस सर। तो ये लिंक लिस्ट मिसाल के तौर पे 1000 आइटम्स की लिस्ट है, तो इसमें हमने लास्ट आइटम से डायरेक्ट जो है वो फर्स्ट आइटम पे अगर हमने स्विच करना हो, या हमने मिड वाले आइटम 500 जो नंबर है 500 आइटम पे अगर हमने शिफ्ट करना हो, क्विकली जंप करना हो, तो हमें पूरे का पूरा चक्कर लगा के आना पड़ेगा। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट का ये फायदा है कि लास्ट आइटम के लिंक पार्ट में हम नल सेव नहीं करते, लास्ट आइटम के लिंक पार्ट में हम स्टार्ट का एड्रेस सेव कर देते हैं, स्टार्ट का। ठीक है? ओके सर। यस। ताकि हमें घूम के अगर जो है वो जाना पड़े इस नोड के ऊपर या इस नोड के ऊपर, तो हम अगर इस नोड के ऊपर हैं अवेलेबल, हम अगर इस नोड पे हैं, तो इस नोड से इस नोड पे जाने के लिए हमें ज्यादा टाइम ना लगे। तो इसके जो लास्ट नोड है, इसके लिंक पार्ट में हम नल की बजाय स्टार्ट का एड्रेस सेव कर लेते हैं। ठीक है? ओके। इसकी मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, एक दफा पढ़ लेते हैं। लिंक लिस्ट इन विच लास्ट नोड ऑफ लिस्ट पॉइंट्स बैक टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट इज कॉल्ड सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो ये सर्कुलर लिंक लिस्ट बन गई है। ये देखिए आपको जो नजर आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है आपकी, ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर, नजर आ रही है। ठीक हो गया। इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द एंड ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो अब आप कहेंगे कि अब हम तो कह रहे थे कि आखिरी नोड के आखिर में नल होता है, आखिरी नोड के लिंक में नल होता है, तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये नोड जो है वो आखिरी नोड है? तो कोई नोड भी आखिरी नोड नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं, अगर हमने वाकई डिसाइड करना है कि कौन सा नोड आखिरी नोड है, तो जिसके लिंक पार्ट में स्टार्ट का एड्रेस पड़ा होगा, जिसके लिंक पार्ट में स्टार्ट का एड्रेस पड़ा होगा, वही आखिरी नोड होगा। ओके। जिसके लिंक पार्ट में स्टार्ट का एड्रेस पड़ा होगा, तो हम कहें टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम द एंड ऑफ द लिस्ट इज डिटेक्टेड विद रेफरेंस टू द पॉइंटर फील्ड ऑफ द नोड्स। इफ द पॉइंटर फील्ड वैल्यू ऑफ द एनी नोड इज लिस्ट इज इक्वल टू स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द फील्ड नोड इज लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट। ठीक हो गया? तो ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है। ठीक हो गया? इसका कोई हम एल्गोरिथम नहीं देख रहे, हम इसका कोई प्रोग्राम नहीं देख रहे। सर्कुलर की बात सिर्फ बताई है कि सर्कुलर जो है उसके लास्ट नोड के लिंक पार्ट में नल की बजाय स्टार्ट का एड्रेस होगा। क्लास यस सर। Yes, अटेंडेंस आप Yes, लगा sir. लें। yes, sir. और सर ले रहा हूँ। हाँ, और उसके अलावा मुझे क्वेश्चन है आप सबसे कि आपको सिंगल लिंक लिस्ट जो है वो समझ आ गई है? किसी का कोई क्वेश्चन है उसमें? नो सर। Yes, sir. तो लिंक लिस्ट के प्रोग्राम्स थे वो मैंने आपको सेंड कर दिए थे, बल्कि गिटहब पे जो आप कमिट्स थी मेरे पास, यहाँ पे 28 कमिट्स पड़ी हुई हैं अभी। तो इसमें जो कल मैंने आपको 14 दिसंबर था, तो यहाँ पे मैंने आपको जो लिंक लिस्ट के इंसर्ट के थे प्रोग्राम, इंसर्ट वैल्यू एट, इंसर्ट वैल्यू एट स्टार्ट, इंसर्ट वैल्यू एट स्पेसिफाइड लोकेशन, ये किसी ने देखे हैं? यस सर, देखें। अच्छा, ऑन देखे हैं भाई। ठीक हो गया। तो क्या इसमें क्या कोई क्वेश्चन है, या इनको दोबारा देख लें हम? दोबारा देख ले सर जी, क्योंकि कल मुझे भी डाउट रहे हैं कई नोट्स वगैरह सर, क्योंकि मैं था नहीं पिछले लेक्चर्स में ना। अच्छा, ठीक हो गया। हम यूँ कर लेते हैं कि हम इन प्रोग्राम को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो फिर जो टू वे लिंक लिस्ट है वो स्टार्ट करेंगे फिर। ठीक हो गया? चैप्टर नंबर 7। सर अटेंडेंस शेयर कर दें? क्या शेयर करते हैं? अटेंडेंस असल में इस यहाँ पे ना एक्सप्लेन करने का थोड़ा सा इश्यू होता है, जो क्या कहते हैं,
पावर पॉइंट है, इसमें बताना पड़ता है कि किस तरीके से है। जो लिंक लिस्ट है वो हमारे पास डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर है, उसमें हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक डाटा पार्ट होता है, एक लिंक पार्ट होता है। ठीक है, डाटा पार्ट और लिंक पार्ट। तो डाटा पार्ट जो है वो जो डाटा पार्ट है उसमें नंबर हम सेव कर रहे हैं, और जो लिंक पार्ट है उसमें हम नेक्स्ट नोड का एड्रेस सेव कर रहे हैं। उसको कह रहे हैं लिंक, और उसको हम उसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस सेव करें। तो हम अगर डायग्रामेटिकली देखें तो हमारे पास इस तरीके के दो पार्ट हैं, डाटा पार्ट और लिंक पार्ट। तो ये डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर है। इसमें हम डाटा पार्ट में अपना रिकॉर्ड सेव करते हैं, डाटा सेव करते हैं, और लिंक में नेक्स्ट नोड का एड्रेस सेव करते हैं। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, और इसमें हमने अगर अच्छा, इसमें ना प्रोग्राम अंजला, ये मुझे लग रहा है कि इसको ना आप खुद ही देख लीजिएगा, कोई आपको करा देगा। इंसर्ट जो है हमने इसमें देखा है कि इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट स्टार्ट और इंसर्ट एट स्पेसिफाइड लोकेशन। जो एंड में हमने इंसर्ट करना है तो ये वही है जो एल्गोरिदम जो अपेंड में पड़ा हुआ है, जो अपेंड में पड़ा हुआ है वही है जो आपका यहाँ पे अपेंड में पड़ा हुआ है। इंसर्ट एट एंड है ये, इंसर्ट एट एंड। इंसर्ट एंड एंड क्या है? अपेंड में जो पड़ा हुआ है वही है इंसर्ट एट एंड। तो उसमें भी इन एंड पे इंसर्ट कर रहे थे। सर ये मैं देख लूंगा सर, लेकिन ये सर जो नोड लगाया हुआ है सर आपने, ये क्या डेटा टाइप है, क्या है ये सर? हाँ, इसका जो मुझे नहीं जो लिंक अंदाजा है। पार्ट है ना वो एड्रेस टाइप है उसकी, उसकी जो टाइप है वो एड्रेस है। एक हमने स्ट्रक्चर बनाया है, कहाँ गया ये स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्ट बनाया हमने, नोड उसका नाम रखा है, हमने खुद टाइप डिफाइन किया है। उसमें हमने दो पार्ट लिखे हैं, एक डाटा टाइप है और एक लिंक पार्ट है जो पॉइंटर है नेक्स्ट नोड का। नोड स्टैटिक है ये। ठीक है, नोड स्टैटिक मतलब नोड की टाइप का पॉइंटर है। जिस तरह इंट स्टैटिक नहीं होता था वैसे ही हमारे जी सर। नोड यस स्टैटिक सर। है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस है इसमें। हम आज स्टार्ट करते हैं टू वे लिंक लिस्ट। ये आप खुद ही देख लीजिएगा, ये कोई आपको बता देगा इंसर्ट और डिलीट की जो ऑपरेशन है। इंसर्ट में क्या कर रहे हैं? इंसर्ट में हम तीन एल्गोरिथम्स हैं। एट द एंड इंसर्ट कैसे करते हैं, एट स्टार्ट इंसर्ट कैसे करते हैं, और स्पेसिफाइड लोकेशन पे कैसे करते हैं। तो ये बुक में नहीं था कुछ, तो इसमें हमने कंप्लीट लिखा है। तो इसी तरह डिलीट भी जो है ना वो कुछ नहीं था, तो उसमें ये तीनों एल्गोरिथम हमने यहाँ पे लिखे हैं कि डिलीट फ्रॉम एंड, एंड से डिलीट करना है, स्टार्ट पे डिलीट करना है, और स्पेसिफाइड आइटम से स्पेसिफाइड आइटम को डिलीट करना है। तो इंसर्ट एंड वैसे ही क्या है? अच्छा, ये है डिलीट फ्रॉम, डिलीट स्पेसिफिक आइटम। अगर कोई हमने आइटम डिलीट करना हो स्पेसिफिक तो उसको सर्च करके फिर डिलीट कर रहे हैं। और जो डिलीट फ्रॉम स्टार्ट है वो मैंने कहा था कि स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट ऑफ लिंक, और डिलीट फ्रॉम एंड जो है वो है, डिलीट फ्रॉम एंड ये है कि एंड पे जाके ट्रेवर्सिंग करके करने के बाद जो है ना आपने उसको डिलीट करना है कि उसके जो नोड है उसके लिंक में हमने नल सेव कर देना है। ठीक है, ये एंड पे है। ठीक हो गया? यस सर। सही। अच्छा, एक और चीज है भाई, क्लास जो हम, यस सर। हाँ हमने कहा था कि डिलीट फ्रॉम एंड जो है ना उस पे हमने डिसाइड कैसे करना है कि ये एंड से पहले वाला नोड है। हमने एंड से पहले वाला नोड जो है, मिसाल के तौर पर हमने ये डिलीट करना है, ये लास्ट वाला नोड, तो इससे पहले वाला नोड हमें हमारे पास कैसे आएगा? कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि एंड वाला नल पर ही होगा।
एंड वाला तो नल हो, ऑलरेडी उससे प्रीवियस नोड हमें चाहिए, उसके लिंक पार्ट में हमने नल सेव करना है। क्लास ट्रेवर्स हम करेंगे, दो वेरिएबल्स लेंगे हम, दो नोड लेंगे, एक करंट होगा एक टेम्प होगा, एक करंट होगा एक टेम्प होगा। करंट को हम जो है ना आगे लेके चलते जाएंगे और टेम्प जो है ना उसके पीछे चलता जाएगा। इसको इसको प्रीवियस भी कहते हैं, प्रीवियस भी कहते हैं, और इसको फिलहाल टेम्प लिखा हुआ है। जो करंट होगा वो अगला नोड होगा और जो टेम्प होगा वो प्रीवियस नोड होगा, उससे पिछले वाला नोड होगा। कैसे चलेंगे? करंट इज इक्वल टू स्टार्ट और टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट, करंट इज इक्वल टू स्टार्ट और टेम्प इज इक्वल टू स्टार्ट। यहाँ पे करंट है और ये टेम्प है, करंट में भी स्टार्ट है अभी एड्रेस है और टेम्प में भी स्टार्ट का एड्रेस है, 0xabc123 दोनों में स्टार्ट का एड्रेस है। ठीक है, तो करंट भी यहीं पे है और टेम्प भी यहीं पे है, ये ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ, करंट भी यहीं पे है इस टाइम और टेम्प भी यहीं पे है। ये फर्स्ट नोड जो है हमारे पास 0xabc123, ठीक है, ठीक हो गया। यस सर। हाँ ये नोड था इधर, ये इधर था। तो अच्छा, तो उसके बाद हमने कहा कि वाइल करंट ऑफ लिंक इज नॉट इक्वल टू नल, उस वक्त तक हमने लिंक को चेक करते रहना कि जब तक ये नल ना आ जाए। वाइल करंट ऑफ लिंक इज नॉट इक्वल टू नल, उस वक्त तक चेक करते रहना जब तक हमारे पास आखिरी नोड ना आ जाए। उस वक्त तक क्या करना है? टेम्प इज इक्वल टू करंट, जो करंट में है उसको टेम्प में सेव कर देना है। करंट जो करंट में है, जो करंट में है उसको टेम्प में सेव कर देना है। जो करंट है उसको टेम्प में सेव कर देना है। तो जो जो करंट है, करंट कहाँ पे है अभी? करंट जो है ना फर्स्ट नोड पे है, तो टेम्प जो है ना वो फर्स्ट नोड पे ही है, ऑलरेडी फर्स्ट नोड पे है, तो यहाँ पे कोई असर नहीं है फिलहाल। तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ लिंक। करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ लिंक का मतलब ये है कि करंट के लिंक में जो पड़ा हुआ है, करंट के लिंक में ये पड़ा हुआ है 1 to 7, तो करंट के लिंक में 1 to 7 पड़ा हुआ है, तो करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ लिंक। करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ लिंक, करंट के लिंक में 1 to 7 पड़ा हुआ है, तो करंट में जो है ना 1 to 7 आ जाएगा। जब 1 to 7 आ जाएगा तो करंट जो है वो नेक्स्ट मूव कर जाएगा, करंट जो है ना वो यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट, अब करंट कहाँ पे है? करंट 1 to 7 पे है और टेम्प कहाँ पे है? टेम्प जो है ना वो 1 to 3 पे है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, दोबारा लूप चलेगा। व्हाइल करंट ऑफ लिंक इज नॉट इक्वल टू नल, करंट ऑफ लिंक में, करंट के लिंक में नल है, करंट के लिंक में नल नहीं है। करंट के नो सर नहीं है, तो करंट के फॉरवर्ड। लिंक करंट के लिंक में 1 to 5 है, 1 to 5 है करंट के लिंक में। तो क्या करना है? करना यह है कि जो करंट है उस उसमें सेव कर दे 1 to 5। टेम्प में सेव कर देना है, टेम्प में सेव कर देना। टेम्प इज इक्वल टू करंट करना है, तो करंट अभी कहाँ पे है? करंट जो है वो अभी 1 to 5 पे है, तो टेम्प जो है ना वो 1 to 5 पे आ जाएगा। यहाँ पे करंट 1 to 7 पे है, करंट 1 to 7 पे है, तो टेम्प जो है ना 1 to 7 पे आ जाएगा। टेम्प में क्या सेव करना है? टेम्प में हमने सेव करना है करंट। टेम्प में करंट सेव किया, टेम्प में क्या है? टेम्प में जो है ना करंट में 1 to 7 है, तो टेम्प में हमारे पास 1 to 7 आ जाएगा और टेम्प जो है ना हमारे पास करंट वाली जगह पे मूव हो जाएगा। यहाँ पे मैं टेम्प को मूव कर देता हूँ करंट वाली जगह पे, तो ये टेम्प करंट वाली जगह पे आ गया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करना है करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ लिंक। करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ लिंक का मतलब ये है कि करंट के लिंक में जो पड़ा हुआ है उसको करंट में सेव कर दो। करंट के लिंक में पड़ा हुआ है 1 to 5, 1 to 5। 1 to 5, तो करंट के लिंक में 1 to 5 पड़ा हुआ है, तो करंट में 1 to 5 आ जाएगा और करंट जो है ना वो 1 to 5 पे मूव कर गया। तो एक सिंगल आइट्रेशन में जो टेम्प है वो पीछे चल रहा है और करंट जो है वो आगे चल रहा है। दोबारा देखते हैं, दोबारा लूप लगा के देखते हैं, दोबारा चेक करेंगे। करंट ऑफ लिंक इज नॉट इक्वल टू नल, करंट ऑफ लिंक में नल है, करंट अब यहाँ पे है तो इसके लिंक में नल है, करंट के लिंक में नल नहीं है। 1 to 6 है करंट में, तो लूप चलेगा। टेम्प इज इक्वल टू करंट, टेम्प इज इक्वल टू करंट का मतलब यह है कि टेम्प करंट में जो भी वैल्यू है वो टेम्प में आ जाए। करंट में अभी क्या है? करंट में अभी जो है ना 1 to 7 है, सॉरी करंट में अभी 1 to 5 है, करंट में भी 1 to 5 है, तो करंट में टेम्प में वो आ जाए, तो टेम्प जो है वो टेम्प में 1 to 5 आ जाएगा, तो टेम्प जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, टेम्प यहाँ पे आ गया। और उसके बाद क्या है? करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ लिंक। करंट के लिंक में क्या पड़ा हुआ है? करंट के लिंक में 1 to 6 पड़ा हुआ है, तो करंट के लिंक में 1 to 6 पड़ा हुआ है, तो करंट जो है ना वो 1 to 6 पे मूव कर जाएगा। करंट जो है वो आगे चल रहा है, टेम्प जो है वो पीछे चल रहा है। ठीक हो गया क्लास? यस सर, इट्स क्लियर। यस सर। उसकी वजह यह है कि हमने ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, टेम्प इज इक्वल टू करंट,
वो करंट के आगे मूव होने से पहले लिखी हुई है। समझ आई बात? यस सर, जी बिल्कुल। इस लाइन से, लाइन नंबर 96 से करंट जो है ना वो आगे मूव होता है। करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ लिंक। करंट का जो नोड है वो आगे मूव होता है, और इससे पहले हम जो है ना टेम्प को करंट पे रख रहे हैं। तो टेम्प को करंट पे रख रहे हैं, तो टेम्प जो है ना वो पीछे चल रहा है, पॉइंटर पीछे चल रहा है, और करंट का जो पॉइंटर है वो पहले आगे जा रहा है। करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ लिंक। ठीक हो गया? तो इससे हमें प्रीवियस जो नोड है उसकी जो है ना वो हमें मिल जाता है इससे। ठीक है, इससे हमें प्रीवियस नोड मिल जाता है। तो प्रीवियस नोड जो है क्या होगा, वो टेम्प होगा। टेम्प के जो लिंक पार्ट होगा, जो भी, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। वाइल करंट ऑफ लिंक इज नॉट इक्वल टू नल। करंट के लिंक में नल है, यहाँ पे करंट है, तो करंट के लिंक में इस टाइम नल है। करंट के लिंक में नल है, करंट के लिंक पार्ट में नल है, तो यहाँ पे स्टॉप कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया, यू लूप स्टॉप हो गया ना। हमने मैसेज प्रिंट कराया कि नंबर फाउंड, नंबर फ्रॉम एंड डिलीटेड, हमने मैसेज प्रिंट कराया। करंट ऑफ डाटा हमने प्रिंट कराया। करंट ऑफ डाटा क्या है? ये जो करंट आगे चला था, करंट ऑफ डाटा हमने प्रिंट कराया कि 1 2 3 डिलीट हो गया। ठीक है, 1 2 3 डिलीट हो गया। तो 1 2 3 जब डिलीट हुआ, कैसे डिलीट हुआ है? जो प्रीवियस नोड था हमारे पास, टेम्प, प्रीवियस नोड जो चल रहा था हमारे पास, ये प्रीवियस पुराना नोड था, पीछे जो चल रहा था, उसको हमने टेम्प कहा था। तो टेम्प जब चल रहा था, तो टेम्प के लिंक में हमने नल सेव कर दिया। टेम्प के लिंक में, ये टेम्प का जो लिंक है, यहाँ पे हमने क्या सेव कर दिया है? नल। लिंक हमने तोड़ दिया है, तो ये जो लास्ट नोड है ये डिलीट हो जाएगा। ठीक हो गया क्लास? यस सर। जी सर। यस सर। सही तो है। कुछ Yes, भी sir. नहीं करे बच्चे ना, मैं इसको ना आपको चला के दिखाता हूँ। तो ये इसको ना प्रोग्राम को चला के दिखाता हूँ, तो शायद थोड़ी बहुत समझ आ जाए कि किस तरीके से काम कर रहा है। अभी अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा, तो आज इन तीनों प्रोग्राम्स को जाके देखे। ये 3 प्रोग्राम्स मैंने बताए चैप्टर नंबर 7 में। पहला प्रोग्राम है लिंक लिस्ट अपेंड, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, पिछले लास्ट वीक। उसके बाद है लिंक लिस्ट इंसर्ट और लिंक लिस्ट डिलीट, जो है ना हमने कल किया था। लिंक लिस्ट इंसर्ट और डिलीट हमने कल किया था। मैं आपको लिंक लिस्ट इंसर्ट और डिलीट जो है ना चला के दिखा देता हूँ। लिंक लिस्ट इंसर्ट और लिंक लिस्ट डिलीट। लिंक लिस्ट इंसर्ट जो है ना हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं: इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट स्टार्ट और इंसर्ट एट स्पेसिफाइड लोकेशन। ठीक है, इंसर्ट एट एंड, वो शुरू में कह रहा है कि 3 वैल्यूज आप इंसर्ट करो। तो 12 मैंने किया, 23 किया और 34 किया। ठीक है, ये 3 वैल्यूज जो है ना लिंक लिस्ट में आ गई। उसने दिखा दिया कि डाटा इन लिंक लिस्ट में क्या डाटा है, 12, 23 और 34। नजर आ रहा है सबको? जी सर। यस सर। सर्दी तो नहीं लग Yes, रही? sir. सर्दी तो नहीं लग रही भाई? नो सर। सर No, बिस्तरे sir. में बैठे नहीं लग रहे। अच्छा, तो अब ये लिंक लिस्ट की ये सिचुएशन है। ये इंसर्ट एंड एंड कॉल हुआ है। मेन अगर आप देखेंगे ना फंक्शन इंसर्ट के, उसमें इंसर्ट एंड एंड कॉल। और अब वो कह रहा है कि इंसर्ट एट स्टार्ट कॉल करेंगे। इसके ना स्टार्ट में कोई नंबर इंसर्ट करना है। मैं इसके ना स्टार्ट में नंबर इंसर्ट कर रहा हूँ 99 इंसर्ट करूंगा स्टार्ट में, तो ये इसके स्टार्ट में 99 नंबर इंसर्ट हो गया। डाटा इन द लिंक लिस्ट क्या आ गया? 99, 12, 23 और 34। जो लिंक लिस्ट थी उससे पहले जो है ना ये 99 इंसर्ट हो गया। ठीक हो गया? अब तीसरी ऑप्शन है स्पेसिफाइड लोकेशन पे। नाउ एंड Yes, sir. वैल्यू एंड पोजीशन। पहले एक वैल्यू इंसर्ट करनी है और बतानी है कि किस पोजीशन पे वो इंसर्ट करे। इट विल बी इंसर्ट एट स्पेसिफाइड लोकेशन। स्पेसिफाइड लोकेशन के ऊपर वो इंसर्ट होगा। मैं ना यहाँ पे 23 जहाँ पे लिखा हो ना, मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाहूंगा कि 44 इंसर्ट हो जाए यहाँ पे। ठीक है, या 45 जो है ना वो इंसर्ट हो जाए। मैं नई वैल्यू एंटर लिख रहा हूँ कि 45 इंसर्ट हो, और किस पोजीशन पे इंसर्ट हो? पोजीशन नंबर 3 पे इंसर्ट हो। पोजीशन नंबर 3 पे मैंने इंसर्ट किया, तो यहाँ पे 45 जो है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, 45 यहाँ पे आ गया दरमियान में, और 23 जो है ना वो, और 34 जो है वो आगे मूव कर गया। 23 और 34 आगे मूव कर गया। ये 23 और 34 आगे मूव कर गए, और इन दो के बाद जो है ना 45 आ गया। समझ आ गई भाई क्लास? यस सर। यस सर।
तो ये कल हमने किया इंसर्ट था। इंसर्ट के आप जो तीनों एल्गोरिदम आप इसको डिटेल में देखें कि किस तरीके से काम करें। अगर समझ नहीं आती तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये जी सारी सर। वही लॉजिक है जो हमने यहाँ पे यस सर। यहाँ पे हमने एक्सेल इसमें पावर पॉइंट में हमने देखी कि किस तरीके से उसकी लिंकिंग होती है। डिलीट का भी यही इसी तरीके से है। डिलीट को मैं चला के देखता हूँ। 5 वैल्यूज इंसर्ट करा रहा है यहाँ पे, तो इंसर्ट एट एंड। तो जब हमने डिलीट करना है तो उस लिंक लिस्ट के अंदर कोई ना कोई डाटा तो होना चाहिए ना। तो ये 5 वैल्यूज शुरू में इंसर्ट करवा रहा है, 45, 50, 65, 34, 23, 32। ये डाटा है लिंक लिस्ट के अंदर। अब ना सर्च एंड डिलीट की ऑप्शन है पहले। इसको वो कह रहा है कि डिलीट स्पेसिफाइड आइटम। डिलीट स्पेसिफाइड आइटम, इस जो लिस्ट नजर आ रही है ना आपको लिंक लिस्ट, इसमें से कोई भी नंबर आपने डिलीट करना है। तो कौन सा नंबर डिलीट करना है? ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ इसमें ना आपने नंबर डिलीट करना है 23 जो है ना डिलीट करना है। तो 23 पहले सर्च करेगा। अगर 23 ट्रेवर्सिंग करके सर्च करेगा, ट्रेवर्सिंग करके सर्च किया तो अगर वो 23 नंबर उसको मिल गया तो उसको वो डिलीट कर देगा। 23 नंबर मिल गया तो नंबर फाउंड एंड डिलीटेड। कौन सा नंबर फाउंड एंड डिलीटेड? 23। और लिंक लिस्ट में डाटा क्या है? अभी 23 डिलीट हो गया है। तो ये 34 के बाद क्या आया है? 32। यहाँ पे नंबर डिलीट किया 23, तो 34 के बाद 32 आ गया। 32 आ गया। उसके बाद क्या है? डिलीट फ्रॉम एंड कॉल हुआ है। डिलीट फ्रॉम एंड जो है ना लास्ट सेकंड लास्ट नोड के आखिर में लिंक पार्ट में हमने नल सेव किया है, तो लास्ट में जो नोड है वो 32 डिलीट हो गया है। ये नंबर फ्रॉम एंड डिलीटेड 32 डिलीट हो गया है। नंबर इन लिंक लिस्ट 45, 65 और 34। नंबर डिलीट हो गया। अगर हमने स्टार्ट कॉल करना हो तो डिलीट फ्रॉम स्टार्ट, नंबर फ्रॉम स्टार्ट डिलीटेड 45, तो 45 वो डिलीट हो गया। 65 और 65 34 बच गया। यस सर। ये जो तीनों प्रोग्राम्स है 6 प्रोग्राम हो गए। बल्कि ये जो प्रोग्राम हो गया डिलीट के, इंसर्ट के और डिलीट के, ये आपने समझने हैं। यहाँ पे मैंने कमेंट्स भी दिए हुए हैं। कमेंट्स भी साथ साथ दिए हुए हैं ताकि कुछ ना कुछ समझ आ जाए कि ये फंक्शन जो है किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जी सर। ठीक हो गया क्लास। इंसर्ट और Yes, डिलीट के बारे में किसी को कोई क्वेश्चन है? सिंगल नो सिंगल सर। नो सर। क्लियर सर। आज हम पढ़ते हैं 2 वे लिंक लिस्ट। ठीक है, जी सर। हमारे पास जो लिंक लिस्ट थी उसमें हमारे पास 2 पार्ट होते थे। जो जो एक पहला पार्ट का नाम था डाटा, दूसरे पार्ट का नाम था लिंक। तो जो सिंगल वे लिंक लिस्ट है, 1 वे लिंक लिस्ट है, इसमें हमें एक डायरेक्शन में हम मूव कर सकते थे। एक डायरेक्शन में, मिसाल के तौर पे हमने लास्ट डाटा रीड करना है, 1 2 3 को रीड करना है, 1 2 3 को हमने सर्च करना है, तो हमें ना हमेशा स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ता था। स्टार्ट से स्टार्ट किया। इधर इधर 1 2 3 एड्रेस पे आए, दो सेकंड नोड पे आ गए, यहाँ पे 1 2 7 पे आ गए, फिर 1 2 7 से इस नोड पे आ गए, इधर चले गए, फिर इधर नेक्स्ट उसके लिंक पार्ट देखा हमने, लिंक पार्ट देखा, तो उसके बाद हम नेक्स्ट नोड पे आ गए, फिर उसका लिंक पार्ट देखो, फिर नेक्स्ट नोड पे आ गए, तो फिर 1 2 3 जो है ना वो मिल गया। इस तरीके से हमने ट्रेवर्सिंग करते थे। ठीक है, यस सर। तो अगर हमारे पास अगर लास्ट नोड मिला है, लास्ट नोड है हमारे पास किसी वक्त में, तो हम इस लास्ट नोड से प्रीवियस नोड पे शिफ्ट नहीं हो सकते, प्रीवियस नोड पे नहीं जा सकते। इन 2 वे। हाँ, तो इसके लिए ना 2 वे लिंक लिस्ट डिजाइन किए उन्होंने। 2 वे लिंक लिस्ट में ये होता है कि हमारे पास अगर कोई नोड अवेलेबल हो तो हम फॉरवर्ड भी जा सकते हैं और बैकवर्ड भी जा सकते हैं। ठीक हो गया, ओके सर। भी जा सकते हैं और बैकवर्ड भी जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये लास्ट नोड है, तो इस लास्ट नोड से हम प्रीवियस नोड पे अभी नहीं शिफ्ट हो सकते, क्योंकि इस लास्ट नोड के पास प्रीवियस नोड का एड्रेस नहीं है। ठीक है, लास्ट नोड के पास प्रीवियस नोड का एड्रेस नहीं है। बिल्कुल सर जी, नहीं है।
अच्छा भाई क्लास, हेलो। यस सर। यस अच्छा, सर। मैं थोड़ा बाहर चला गया यस था। अच्छा सर। भाई यस सर नहीं करना ना, बस बात सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं हम, यस सर नहीं करना। टू वे लिंक लिस्ट में हमारे पास दो एड्रेस होंगे, एक अगले नोड का एड्रेस और एक पिछले नोड का एड्रेस, ठीक है। तो हमारे पास जो टू वे लिंक लिस्ट होगी वो इस शक्ल की होगी, दरमियान में डाटा और एक प्रीवियस नोड का एड्रेस और एक जो है वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस, ठीक है। तो हम इसको कैसे देखेंगे, हम इसको जो नोड बनाएंगे वो हमारा क्या होगा, टू वे लिंक लिस्ट का, टू वे लिंक लिस्ट का जो नोड होगा वो हमारा प्रीवियस, उसका एड्रेस का नाम पहले क्या था, लिंक था, लिंक, ठीक है, एड्रेस पार्ट का। तो मैं उस एड्रेस पार्ट को एक कह रहा हूं प्रीवियस, एक कह रहा हूं कि नेक्स्ट, दरमियान में डाटा। ये प्रीवियस नोड का एड्रेस सेव करेगा, ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस सेव करेगा। तो नोड जो है हमारे पास इस शक्ल का हो गया कि उसके तीन पार्ट्स हैं, दो एड्रेस पार्ट है और तीसरा जो है वो डाटा पार्ट है। तो प्रीवियस को हम इस्तेमाल करेंगे प्रीवियस नोड पे जाने के लिए, नेक्स्ट को हम इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट नोड पे जाने के लिए, ठीक हो गया। तो ये मैंने बना दिया कि तीन पार्ट है हमारे पास, प्रीवियस पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है और दरमियान में डाटा पार्ट है, ठीक हो गया। टू वे लिंक लिस्ट, डबल ended linked list या two way linked list, a linear list in which each node has addresses both of next node and of previous node is called double ended double linked list. A double linked list can be visited in both direction, इसमें हम traversing जो है वो दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं, फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी। It is called two way linked list. The nodes of linear two way link consist of at least three fields. These fields are first field to store information जो डाटा पार्ट है, सेकंड फील्ड टू स्टोर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, थर्ड फील्ड टू स्टोर एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड, ठीक हो गया भाई। तो हमारे पास तीन जो है वो डाटा है, तीन जो है ना हमारे पास वेरिएबल्स हो गए, एक जो है वो प्रीवियस का, एक जो है डाटा सेव कर रहे हैं, एक में जो है ना नेक्स्ट नोड का एड्रेस सेव कर रहे हैं। A single linked list can be visited in one direction, जो लिंक लिस्ट थी वो एक डायरेक्शन में हम ट्रेवर्स कर सकते थे, that is starting from the beginning towards end of the list. A previous node cannot be accessed from current node. जो current node चल रहा होता है हमारे पास, उससे हम previous node पे shift नहीं हो सकते। A double-ended linked list, however, can be visited in both directions. This is major difference between two types of linked list, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनाया नोड का, इसमें हमने देख लिया कि प्रीवियस और नेक्स्ट का आइटम, प्रीवियस नेक्स्ट नोड का एड्रेस सेव कर रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद टू वे लिंक लिस्ट की क्लास डिक्लेयर किया। टू वे लिंक लिस्ट की क्लास में हमारे पास प्राइवेट में तीन जो है वो चार जो है हमारे पास वेरिएबल्स हैं। स्टार्ट का एड्रेस होल्ड करने के लिए, करंट का जो ट्रेवर्सिंग के दौरान इस्तेमाल होगा, करंट का टेम्प जो नया नोड हम ऐड करेंगे उसको हम टेम्प में सेव करेंगे, और अगर हमने लास्ट नोड सेव करना है तो उसको हम लास्ट के नोड में सेव करेंगे। तो लास्ट को भी फिलहाल छोड़ दें आप, तो मैं यहाँ पे ना तीन वेरिएबल्स बना लेता हूँ, स्टार्ट, करंट और टेम्प, जिनकी डाटा टाइप जो है नोड स्टैटिक है, नोड स्टैटिक टाइप के पॉइंटर है। स्टार्ट, तो मैंने स्टार्ट यहाँ पे बना दिया। उसके बाद मैंने क्या कहा, उसके बाद मैंने कहा कि इसको मैं बना देता हूँ स्टार्ट के बाद स्टार्ट मैंने लिख दिया, और स्टार्ट के बाद मेरे पास है स्टार्ट। तो जहां पे ये होगा तो मैं उसको मूव करता जाऊंगा, जिस तरह मैंने सिंगल लिंक लिस्ट में मूव किया था, तो बताने के लिए कि ये पॉइंटर कहाँ पे है इस टाइम। करंट हो गया तो मैं ये करंट लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसको इनको मैं ना मूव करता जाऊंगा। असल में ये बोर्ड पे समझाने की जरूरत है, बोर्ड लेकिन क्योंकि है नहीं तो मैं ये पावर पॉइंट पे लिख रहा हूँ सारा। करंट के बाद जो है ना आपके पास टेम्प हो गया, टेम्प जो है ना ये टेम्प नोड हो गया, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको कॉपी किया और इसको ना टेम्प लिख दिया, ठीक हो गया। तो ये तीन मैंने नोड बना लिए हैं, तीन नोड अभी मैंने इनका नाम लिखा, नोड बनाए नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने पॉइंटर बनाया है यहाँ पे इसी वजह से। अच्छा, तरीकाकार क्या है? तरीकाकार ये है कि जब हमने नया नोड बनाना है, तो सिंपली वैसे है जिस तरह हमारे पास
जिस तरह हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट में होता था, ये नंबर हमने ऐड करना है। मेंबर फंक्शन टू अपेंड, कोई हमने नया नोड अगर बनाना है तो ये एक नंबर पास किया हमने, डाटा पार्ट ये n जो है ना जो यूजर एंटर करेगा वो एंटर किया, और हमने लिखा कि अगर स्टार्ट इज इक्वल टू नल है, इस टाइम जो है ना स्टार्ट इज इक्वल टू नल है। स्टार्ट इज इक्वल टू नल का मतलब ये है कि अभी इसमें कोई नोड नहीं है, ये नया नोड हम ऐड करें, ये हम इसको मैंने कट कर दिया। अभी स्टार्ट में क्या है, स्टार्ट में नल है, ये स्टार्ट में नल होगा शुरू में। ठीक है, स्टार्ट में नल क्यों होगा, स्टार्ट में नल इस वजह से होगा कि कंस्ट्रक्टर में स्टार्ट इज इक्वल टू हमने नल जो है ना डिफाइन किया हुआ है। स्टार्ट में अगर नल है तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है, ये सिचुएशन है, कुछ भी नहीं है, स्टार्ट में नल है। ठीक है भाई, फॉलो कर रहे हैं मुझे? यस जी सर, सर। अच्छा बस ठीक है, फॉलो करते रहना। ये मैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये आपके फ्यूचर में काफी काम आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, डाटा स्ट्रक्चर में हम टू वे लिंक लिस्ट पढ़ रहे हैं। टू वे लिंक लिस्ट में मैंने कहा कि अगर स्टार्ट में नल है तो क्या करना है, स्टार्ट में अगर नल है तो ये अभी कोई भी नोड क्रिएटेड नहीं है, तो स्टार्ट में क्या कर दो, स्टार्ट में जो है ना न्यू नोड सेव कर दो, न्यू नोड सेव कर दो, और स्टार्ट में न्यू नोड सेव कर दो। ये न्यू नोड मैंने बनाया, स्टार्ट इज इक्वल टू ये न्यू नोड बन गया, ये न्यू नोड बना दिया। और स्टार्ट में क्या सेव कर दो, स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू नोड बना दो। ये न्यू मैंने कहा था कि पॉइंटर का जो चैप्टर था प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में, उसमें आपने देखा होगा कि अगर हमने कोई पॉइंटर वेरिएबल बनाना हो तो न्यू करके बनाते हैं, और अगर हमने कोई पॉइंटर वेरिएबल डिलीट करना हो तो डिलीट करके बनाते हैं, डिलीट आगे जो है उसका नाम। तो ये न्यू जब करेगा तो एक न्यू नोड बन जाएगा मेमोरी के अंदर, न्यू नोड बढ़ जाएगा, और उसका एड्रेस स्टार्ट में सेव हो जाएगा। इसका क्या एड्रेस है, इसका एड्रेस है 0xabc123, तो वो कहाँ पे सेव हो गया, वो हमारे पास स्टार्ट में सेव हो गया। अच्छा, स्टार्ट में सेव हो गया, और इसके यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, इसके यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे डाटा पार्ट में भी कुछ भी नहीं है। अभी ये जो है ना ये न्यू नोड बन गया, उसके 3 जो है वो पार्ट्स हैं, एक नया नोड बन गया उसके 3 पार्ट्स हैं, और स्टार्ट उसको पॉइंट कर रहा है, और स्टार्ट के प्रीवियस में स्टार्ट के प्रीवियस में नल सेव कर देना है, और स्टार्ट के डाटा में n सेव कर देना है, और स्टार्ट के नेक्स्ट में नल सेव कर देना है। स्टार्ट के प्रीवियस में नल, क्योंकि ये पहला नोड है तो इसके प्रीवियस में भी कोई नोड नहीं है, इसके नेक्स्ट में भी कोई नोड नहीं है, तो इसके सिर्फ डाटा पार्ट में वो नंबर सेव कर देंगे, यूजर एंटर करेगा, यूजर ने मिसाल के तौर पर 12 एंटर किया है, तो नेक्स्ट पार्ट में भी नल सेव कर दिया हमने, और इसके जो प्रीवियस पार्ट है उसमें भी हमने नल सेव कर दिया। इसके दोनों साइडों पे कोई भी नहीं है, इसके दोनों साइडों पे और कोई नोड नहीं है। ठीक हो गया क्लास? यस सर, बिल्कुल। यहां तक Yes, समझ sir. आ गई कि अगर स्टार्ट इज इक्वल टू नल है, इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल है तो यस, में ये प्रोग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे नीचे प्रोग्राम दिया हुआ है, ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, वहां से इस वजह से समझा रहा हूँ। ये भी वही काम कर रहा है कि स्टार्ट के प्रीवियस में नल सेव कर रहा है, स्टार्ट के नेक्स्ट में नल सेव कर रहा है, और स्टार्ट के आइटम में वो नंबर सेव कर रहा है जो 19 नंबर जो है हमने दिया है। तो यहाँ पे भी वही डायग्राम में वही चीज शो कर रहा है। द वैल्यू इन द प्रीवियस एंड नेक्स्ट फील्ड ऑफ द फर्स्ट नोड आर नल, इट इंडिकेट्स दैट द लिस्ट हैज ओनली वन नोड। तो अभी एक ही नोड है लिस्ट के अंदर, तो प्रीवियस और नेक्स्ट फील्ड में उसके नल। जो सिंगल लिस्ट थी उसमें हम जो लिंक के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, जो एड्रेस पार्ट इस्तेमाल कर रहे थे, उसका नाम था लिंक। इसमें हमने उसका नाम चेंज कर दिया, उसका नाम रख दिया नेक्स्ट और प्रीवियस। या ये तो क्लियर है ना सबको? यस सर, ये क्लियर है। इसके Yes, पास 2 sir. एड्रेस हैं अब दो हर नोड के एड्रेसेस पास। हैं इसका, एक आगे अगले नोड का एड्रेस है, एक पिछले नोड का एड्रेस है। ठीक है, Yes, यस sir. सर, Yes, sir. ये ना कस्टम डाटा स्ट्रक्चर है, कस्टम, जिसमें एड्रेसेस है। ये जो राइट साइड पे एड्रेस है नेक्स्ट नोड का, और प्रीवियस नोड का एड्रेस है। मिसाल के तौर पे एक ऐसी हम गेम बनाते हैं जिसमें जो जो प्लेयर है, जो करेक्टर है, मिसाल के तौर पे कोई भी करेक्टर है, प्लेयर चारों डायरेक्शन मूव कर सकता है। ठीक है, अभी हम किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लिंक लिस्ट? बोथ ऑफ देम सर जी। अच्छा, क्लास वापस आ गई है?
Yes, sir. Now we can move in both directions actually. हाँ आ बिल्कुल। रहे हैं सर लड़के अभी। क्या हुआ है? बच्चे आ रहे हैं अभी सर। अच्छा बच्चे आ रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा इसमें ये है कि हमने नया नोड जब बनाना है तो उसमें उसके जो दोनों एड्रेस पार्ट्स हैं उसको हमने अंडरस्टैंड करना है। उनके उसके जो दोनों एड्रेस पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट का एड्रेस होना चाहिए, प्रीवियस पार्ट में प्रीवियस का एड्रेस होना चाहिए। ठीक है जी सर। भाई, ड्राइंग ना करें इसके ऊपर, कोई भी ड्राइंग ना करें। तो इसमें जो नोड है उसमें हमारे पास दो एड्रेस पार्ट है और एक जो है वो डाटा पार्ट है। तो अगर हमने जो नया नोड बनाया टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, यहाँ पे कोड में भी हम देखें, अगर टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, temp is equal to new node, अगर यहाँ पे हम नया नोड बनाते, to create a new node and link it to the list as second node, the statement is written as, अगर हमने सेकंड नोड के साथ हमने कनेक्ट करना है और नया नोड बनाना है, ये फर्स्ट नोड बन गया हमारे पास ना, जिसमें फर्स्ट नोड में हमारे पास 12 है और उसके नेक्स्ट पार्ट में नल है और प्रीवियस पार्ट में भी नल है। तो हमने नया नोड बनाना, अब दूसरा नोड बनाने जा रहे हैं। क्रिएट अ न्यू नोड, टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड करेंगे तो हमारे पास ये जो टेम्प है ये एक नया नोड बन जाएगा। ये नया नोड बन गया है, जिसके 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 प्रीवियस में भी कुछ नहीं है, डाटा में भी कुछ नहीं है, नेक्स्ट में भी कुछ नहीं है, और इसका जो एड्रेस है वो है 1 2 3 की बजाय 1 2 4। ये एक नया नोड बन गया है और उसका नाम है टेम्प। ये है टेम्प, ठीक है, ये नया नोड बन गया टेम्प, इसका नाम है टेम्प और उसका एड्रेस है 1 2 4। ठीक हो गया। टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड लिखेंगे तो नया नोड बन गया। नजर आ गया ये नोड किसी को? क्लास? यस यस सर। जी सर नजर आ रहा है। हाँ, अभी 8 बच्चे वापस नहीं आए अभी तक। अच्छा, टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड और उसके बाद जो 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 एड्रेस है उसको, जो हमारे पास एड्रेस है उसका जो लास्ट नोड है हमारे पास, उसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमने टेम्प सेव करना है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ना रुक जाए। इस टाइम हमारे पास ऑलरेडी एक नोड है, जो हमने नया नोड बनाया है वो यहाँ पे है और इसके बाद इससे पहले हमारे पास एक नया नोड अवेलेबल है। तो क्या करेंगे हम पहले ट्रेवर्स करके इस नोड तक आएंगे। ट्रेवर्स करके, याद है किसी को कि लिंक लिस्ट में हम किस तरीके से ट्रेवर्स करते थे? यस सर। हम इस तरीके से ट्रेवर्स करते थे, करंट इज इक्वल टू स्टार्ट, ठीक है, करंट इज इक्वल टू स्टार्ट। जो स्टार्ट का एड्रेस है वो करंट में दे दो। स्टार्ट का जो एड्रेस है वो करंट में दे दो, तो करंट में क्या आ जाएगा? 1 2 3 सर जी। शाबाश, करंट में आ जाएगा 1 2 3। करंट में आ गया 1 2 3 और करंट में आ गया 1 2 3। तो करंट किधर चला गया? 1 2 3 को पॉइंट कर रहा है। 0x ABC 1 2 3, ठीक है, 0x ABC 1 2 3 करंट में आ गया 1 2 3। तो करंट यहाँ पे मैंने मूव कर दिया, ठीक है, उधर नीचे भी लिखा हुआ आइडेंटिफिकेशन के लिए, और करंट मैंने यहाँ पे मूव कर दिया, करंट यहाँ पे अब ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? वाइल करंट ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। इस टाइम करंट ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू नल है, करंट ऑफ नेक्स्ट जो है वो इक्वल टू नल है, तो रुक जाना है, ठीक है, ये पहला नोड है तो करंट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल हो गया। तो नेक्स्ट क्या करना है? करंट नहीं है यहाँ पर नॉट ऑपरेशन है सर जी। हाँ, तो नहीं है ना, तो अगर नहीं है तो तब जो है ना ये आगे चलना था, करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट करना था। जी नहीं है तो करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट जो है वो नहीं होगा, तो ये लूप नहीं चलेगा। करंट में जो है ना स्टार्ट का एड्रेस होगा तो करंट जो है ना यहाँ पे रहेगा, करंट यहाँ पे है और टेम्प जो है ना हमने नया नोड बनाया, ठीक हो गया। टेम्प ये नया नोड बनाया, क्रिएट एंड ऐड न्यू नोड एट द एंड, नया नोड बनाया टेम्प का, और टेम्प के प्रीवियस पार्ट में ये नया नोड बन गया ना टेम्प ये नया नोड है, ये करंट नोड है, ये जो जहां तक जो है ट्रेवर्सिंग होके आ गई है, लास्ट नोड समझ लें आप इसको ना, ट्रेवर्सिंग होके आ गई और ये लास्ट नोड है। तो टेम्प के प्रीवियस में हमने
लास्ट नोड का एड्रेस सेव करना है। इससे इस न्यू नोड से पहले वाला नोड कौन सा है? ये वाला नोड है, करंट। करंट है। इससे इससे प्रीवियस नोड कौन सा है? ये वाला नोड है, ये वाला नोड। इसको हमने प्रीवियस बनाना है, इसको नेक्स्ट बनाना है। तो इसके जो प्रीवियस पार्ट है, इसका जो प्रीवियस पार्ट है, टेम्प का जो प्रीवियस पार्ट है, उसमें हमने क्या सेव करना है? टेम्प के प्रीवियस पार्ट में हमने करंट सेव करना है। टेम्प के प्रीवियस पार्ट में हमने करंट सेव करना है। करंट का एड्रेस क्या है? 0xabc123। वो हमने कहाँ पे सेव करना है? वो हमने प्रीवियस में सेव करना है, टेम्प के प्रीवियस में सेव करना है। टेम्प के प्रीवियस में आ गया 0xabc123, ठीक हो गया। तो ये जो टेम्प है, इसके प्रीवियस पार्ट में आ गया 0xabc123। टेम्प के डाटा पार्ट में आ गया n, टेम्प के डाटा पार्ट में आ गया n। मिसाल के तौर पे यहाँ पे उसने एंटर किया 23, तो डाटा पार्ट में आ गया n। टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में आ गया नल, टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में आ नल, टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में आ गया नल, ठीक हो गया। ये जो टेम्प है, इसकी तीनों फील्ड्स सेट हो गई हैं। जो नया हमारे पास नोड है, उसके तीनों फील्ड सेट हो गई हैं। अब एक और लास्ट काम करना है हमने। जो लास्ट नोड है हमारे पास, जिसको हम कह रहे हैं कि ये करंट है, उसके नेक्स्ट में हमने जो नया नोड क्रिएट किया है, उसका एड्रेस हमने सेव करना है। करंट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प। यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्या है? नल है। तो इसके यहाँ पे हमने जो नल की बजाय हमने जो नया नोड क्रिएट किया, उसका एड्रेस सेव करना है। नया नोड का क्या नाम है? नए नोड का एड्रेस है 0xabc124। तो उसमें हमने यहाँ पे सेव करना है 0xabc124। जब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में हम सेव कर देंगे 0xabc124, तो हम यहाँ से अब देखें कि अगर हम यहाँ से ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3 पे आया, यहाँ पे 1 2 3 पे आया। तो इसके डाटा पार्ट प्रिंट कराया 12। इसके नेक्स्ट पार्ट में कोई चीज है? नल है? नल नहीं है। तो 1 2 4 पड़ा हुआ है, 1 2 4 पड़ा हुआ है, तो 1 2 4 पड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस है 1 2 4। तो यहाँ पे आया 1 2 4, ये 1 2 4 यहाँ पे आया, और यहाँ पे अगले नोड पे आ गया, अगले नोड पे आ गया। तो इसके प्रीवियस पार्ट में 1 2 3 पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे प्रीवियस नोड जो है ना 1 2 3 है, और यहाँ पे आया 23 प्रिंट करा। 23 प्रिंट कराने के बाद इस टेम्प जो नोड है, इस नोड का देखा कि ये नल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिस्ट, टू वे लिंक लिस्ट एंड हो रही है। तो प्रिंट ट्रेवर्सिंग एंड हो गई, प्रिंट हो गए दोनों नोड्स। किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक हो गया भाई? यस सर। यस सर। दोबारा देखते हैं, एक और नंबर ऐड करते हैं। हम अपना कोड भी देखते हैं, साथ साथ एक और नंबर ऐड करते हैं। एक और नंबर ऐड किया हमने, यहाँ पे अपेंड का फंक्शन कॉल हुआ, उसमें एक नंबर जो है ना, अच्छा इसका मैं मेन आपको दिखा दूं ना, मेन में क्या है। अच्छा ये प्रोग्राम दिखा देता हूँ पहले ना। प्रोग्राम है टू वे लिंक लिस्ट। टू वे लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाया, वैल्यू यूजर से लिया, 5 वैल्यूज एंटर कर रहा है, और अपेंड का फंक्शन कॉल कर रहा है, और प्रिंट का फंक्शन कॉल कर रहा है। अपेंड का और प्रिंट का, अपेंड करता गया और आखिर में उसने प्रिंट कर दिया। 5 दफा अपेंड का फंक्शन कॉल किया, ये वाला अपेंड का, और प्रिंट का फंक्शन कॉल किया। प्रिंट में क्या है? मेंबर फंक्शन टू प्रिंट। प्रिंट क्या कर रहा है? ट्रेवर्स कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और प्रिंट करता जा रहा है करंट ऑफ डाटा। कैसे ट्रेवर्सिंग करते हैं? वही सिंपल तरीकाकार है ट्रेवर्सिंग का, कि जब हमने स्टार्ट करना है तो करंट इज इक्वल टू स्टार्ट। ये लाइनें हैं ट्रेवर्स करने की। करंट इज इक्वल टू स्टार्ट, उस वक्त तक ट्रेवर्स करते जाना है जब तक वाइल करंट ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। वाइल करंट ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, उस वक्त तक जो है ना हमने ट्रेवर्स करते जाना है, और करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट करते जाना है, और करंट ऑफ डाटा प्रिंट करते जाना है। क्लियर है यहाँ तक सबको? जी सर। लेगा बेटा अगर मेरे से बात नहीं करनी तो माइक बंद करके बैठे हैं। और आखिर में जो लास्ट नोड है उसका भी डाटा प्रिंट करा रहा है। ठीक है, इसमें मैं मॉडिफिकेशन थोड़ी सी भी आपको थोड़ी देर तक बताऊंगा अगर जरूरत हुई तो। प्रिंट का जो फंक्शन है वो ट्रेवर्स कर रहा है और करंट ऑफ डाटा प्रिंट कर रहा है, सिंपल। ठीक हो गया। अब दोबारा देखते हैं जो अपेंड का फंक्शन है। अपेंड का फंक्शन क्या कर रहा है? नया नोड ऐड कर रहा है हमारे पास। दोबारा यूजर ने एंटर किया एक नंबर, ठीक है, तो वो यहाँ पे आ गया। इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, अब स्टार्ट में नल है या नहीं है? आप लोगों से पूछ रहा हूँ। स्टार्ट में नल है पड़ा सर जी। स्टार्ट में नल कहाँ पे है? स्टार्ट में करंट की नल में नहीं, सर, करंट की नल में तो नहीं है। नहीं है।
स्टार्ट एक एड्रेस है अच्छा भाई, कंफ्यूज आपने नहीं करना अभी। कुछ बच्चे इससे कंफ्यूज होंगे कि ये जो प्रीवियस और जो नेक्स्ट का जो एड्रेस है ना, ये अलहदा चल रहे हैं, हर नोड के अलहदा चल रहे हैं, हर नोड का प्रीवियस होगा, हर नोड का नेक्स्ट होगा। और ये जो स्टार्ट, करंट, टेम्प हम लिखते हैं, ये पूरे का पूरा नोड होता है। जी सर। ठीक है, ये पूरे का पूरा नोड होता है। टेम्प है ये, तो ये पूरा टेम्प का नोड है ये वाला। ये जो करंट है तो ये पूरे का पूरा करंट का नोड है। सही है। तो जी सर जी, बिल्कुल। अभी स्टार्ट में क्या पड़ा हुआ है? नल है। नहीं सर जी। हाँ तो हाँ 1 2 सर। 3 है ना। 1 2 3 अच्छा। पहले नोड का एड्रेस 1 है। 2 3 पहले नोड का एड्रेस है, तो स्टार्ट में नल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, लिंक जी सर। स्टार्ट हो चुकी है, तो एल्स में आएंगे। ट्रेवर्सिंग करेंगे, टू वे लिंक लिस्ट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवर्सिंग करेंगे। ट्रेवर्सिंग के लिए वही लाइन है, करंट इज इक्वल टू स्टार्ट व्हाइल करंट ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट। करंट में क्या करना है? स्टार्ट का एड्रेस सेव करना है। करंट में स्टार्ट का एड्रेस सेव करना है, स्टार्ट है 1 2 3, करंट में एड्रेस सेव कर दिया 1 2 3, तो करंट हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, ठीक हो गया भाई। यस सर। while current of next is not equal to null, current is equal to current of next। अब करंट यहाँ पे है तो current of next is not equal to null, while current of next is not equal to null, current of next अभी null है, current of next है ये null है। नहीं सर जी, नहीं है, अगले का एड्रेस नहीं पड़ा है। हुआ है। अगले का एड्रेस पड़ा हुआ है। while current of next is not equal to null, current of next जो है ना null के बराबर नहीं है, तो current is equal to current of next। करंट ऑफ नेक्स्ट में अगले का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो करंट ऑफ नेक्स्ट जो अगले का एड्रेस पड़ा हुआ है, अगले का एड्रेस पड़ा हुआ है 1 2 4, तो 1 2 4 किस में सेव करना है? करंट में सेव करना है, तो करंट में आ गया 1 2 4, करंट में आ गया 1 2 4, करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट, करंट ऑफ नेक्स्ट में पड़ा हुआ 1 2 4, तो करंट में आ गया 1 2 4, और करंट जो है ना वो नेक्स्ट पे मूव कर गया यहाँ पे। ठीक है, करंट जो है वो नेक्स्ट पे मूव कर गया। समझ आ गई? यस सर। यस सर। फिर दोबारा चेक करेंगे, लूप लगा हुआ है, व्हाइल करंट ऑफ नेक्स्ट इज नॉट नल, करंट ऑफ नेक्स्ट अभी जो है ना वो करंट ऑफ नेक्स्ट नल है। करंट जो है ना 1 2 4 पे है, तो इसके नेक्स्ट में नल पड़ा हुआ है, तो आपकी जो ये जो लूप है वो एंड हो गई। ठीक है, ये नहीं चलेगी अब लाइन। अब क्या करना है? अब एक नोड ऐड क्रिएट करना है, क्रिएटेड एंड न्यू नोड ऐड एंड नया नोड क्रिएट करना है, और एंड पे करना है टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड। एक नया नोड बन गया, टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड। ये न्यू नोड मैंने बना दिया है। इसको इसका एड्रेस जो है ना वो इसमें कुछ भी नहीं होगा, प्रीवियस पार्ट में कुछ भी नहीं होगा, डाटा में कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट में भी कुछ नहीं होगा। इसका एड्रेस हो जाएगा मिसाल के तौर पे 1 2 5। ठीक हो गया, ये नया नोड बन गया। टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, ये टेम्प है मेरे पास, ये करंट है और ये टेम्प है। टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, नजर आ रहा है? टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड क्लास। यस यस सर। सर। टेम्प इज जी इक्वल टू सर। न्यू नोड, ये मेरे पास न्यू नोड है। अब इस न्यू नोड को हमने लास्ट नोड के साथ लिंक करना है। कैसे? करंट के साथ। हाँ, करंट के साथ लिंक करना है। कैसे लिंक करेंगे? टेम्प की ना पहले वैल्यूज पॉपुलेट करेंगे। जो टेम्प की तीनों फील्ड्स है ना, उसको हम उनको कोई ना कोई वैल्यूज देंगे। टेम्प की जो है ना प्रीवियस में हमने सेव करना है करंट। टेम्प के जो प्रीवियस में ना, इसका जो प्रीवियस नोड है, कौन सा नोड है? इसके जो प्रीवियस नोड है ये वाला नोड है, तो ये वाला नोड कौन सा है? ये करंट है। यहां तक ट्रेवर्स होके लास्ट नोड पे हम आ गए, तो करंट में हमारे पास लास्ट नोड पड़ा था, तो इसके जो प्रीवियस नोड है, इसका जो प्रीवियस नोड है कौन सा नोड है? करंट का नोड है ये। ठीक है क्लास। जी। यस सर। इसके प्रीवियस नोड में हमारे पास सेव करना है टेम्प ऑफ प्रीवियस इज इक्वल टू करंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 2 4। के प्रीवियस में हमारे पास आ जाएगा 1 2 4। 1 2 4। टेम्प के प्रीवियस में आ गया 1 2 4। ठीक है, अब हमने देखा टेम्प ऑफ डाटा इज इक्वल टू एन। एन जो यूजर ने एंटर किया उसको हम टेम्प ऑफ डाटा में हमने नंबर सेव कर लेना है 45। ठीक हो गया। नेक्स्ट, टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। टेम्प ऑफ नेक्स्ट, टेम्प के नेक्स्ट में ना हमने नल सेव कर देना। ठीक हो गया। इस नए नोड की तीनों वैल्यूज सेट हो गई। अब हमने जो प्रीवियस नोड था, ये जो लास्ट नोड था, ये जो करंट नोड था, उसकी एक वैल्यू सेट करनी है। उसके नेक्स्ट में हमने बताना है कि ये जो नया नोड आ गया
ये जो नया नोड आ गया उसका एड्रेस सेव कर ले, ठीक है, उसका एड्रेस सेव कर ले। तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट, अच्छा तो करंट ऑफ नेक्स्ट में क्या सेव कर ले, ये करंट नोड है ना, तो करंट ऑफ नेक्स्ट में क्या सेव कर ले, करंट ऑफ नेक्स्ट में टेम्प सेव कर ले। करंट ऑफ नेक्स्ट में क्या ऑलरेडी पड़ा हुआ नल, तो उसमें टेम्प सेव कर ले। टेम्प का एड्रेस है 1 to 5, तो इसमें हमारे पास जो है ना वो 1 to 5 जो है वो सेव कर ले, ठीक है। यस सर। करंट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प कर दे, करंट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प, करंट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प। करंट ऑफ नेक्स्ट में हमारे पास 1 to 5 आ गया। तो ये जो नोड है, लास्ट नोड था हमारे पास, वो ये जो लास्ट नोड था हमारे पास, इसका एड्रेस जो है वो हमारे पास इस नोड में आ गया, करंट में आ गया। तो ये जो न्यू नोड था उसका एड्रेस हमारे पास करंट में आ गया, ठीक है। अब ट्रैवर्सिंग करते हैं। इसका मतलब अगर ये ट्रैवर्सिंग ठीक हो गई, हम ज़बानी यहाँ पे करते हैं ट्रैवर्सिंग, अगर ये ठीक हो गई इसका मतलब है कि ये जो नया नोड हमने ऐड किया है ये लिस्ट के साथ लिंक हो गया। स्टार्ट में हमारे पास है 1 to 3, 1 to 3 पे गए, यहाँ पे 1 to 3 पे आए, पहले नोड पे आए, इसका डाटा प्रिंट कराया 12 के नेक्स्ट में कुछ पड़ा हुआ है, कुछ पड़ा हुआ है 24 का एड्रेस पड़ा हुआ है, 24 पे आए, 24 का डाटा पार्ट प्रिंट कराया, डाटा 23 प्रिंट हुआ, 23 के नेक्स्ट में कुछ पड़ा हुआ है, 25 पड़ा हुआ है, 25 पे आए तो यहाँ पे इसका डाटा पार्ट में कुछ पड़ा हुआ है, 45 प्रिंट किया, इसका नेक्स्ट पार्ट में नल पड़ा हुआ है, तो स्टॉप, लास्ट नोड है। ट्रैवर्सिंग हो गई? यस सर। जी सर। किसी को समझ ना आई हो, हमने इसका नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो यूज किया है। क्लास? यस सर। जी सर। अगर हमारे पास लास्ट नोड अवेलेबल हो, लास्ट नोड इन हैंड हो, तो हम रिवर्स में ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट नोड इन हैंड हो तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग करूंगा। ये मैंने फंक्शन लिखा है प्रिंट रिवर्स। अगर मेरे पास लास्ट नोड आ गया तो मैंने रिवर्स में वैल्यूज प्रिंट करानी है, तो मैंने ये एक फंक्शन लिखा है प्रिंट रिवर्स। प्रिंट रिवर्स में मैं क्या कर रहा हूँ, मेंबर फंक्शन टू प्रिंट इन रिवर्स ऑर्डर, डाटा इन टू वे लिंक लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है। पहले ये क्या कर रहा है, पहले ये लास्ट नोड तक पहुंच रहा है, फॉरवर्ड ट्रैवर्स कर रहा है। फॉरवर्ड ट्रैवर्स में क्या कर रहा है, लास्ट नोड तक पहुंच रहा है। कैसे ट्रैवर्सिंग करते हैं, करंट इज इक्वल टू स्टार्ट व्हाइल करंट ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट, ठीक है। कुछ प्रिंट नहीं करा रहा, ये मैंने कमेंट कर दिया खुद ही, कुछ प्रिंट नहीं करा रहा, लास्ट नोड तक पहुंच गया है, लास्ट नोड तक पहुंच गया भाई। ये नोड आ गया उसके पास, लास्ट में ये नोड आ गया, लास्ट नोड किधर आ गया, ये लास्ट नोड है, ठीक है क्लास। यस सर। अब हमने क्या करना है, प्रिंट बैकवर्ड प्रिंट कराने के लिए हमने कौन सा पॉइंटर फील्ड यूज करनी है, प्रीवियस की, ठीक है, प्रीवियस की। तो करंट में क्या था हमारे पास, लास्ट नोड था हमारे पास, करंट में जब यहाँ पे आ गए तो करंट में करंट इज इक्वल टू स्टार्ट, तो ये ट्रैवर्सिंग करके हम यहाँ पे आ गए, तो करंट में हमारे पास लास्ट नोड था, करंट में लास्ट नोड था, तो लास्ट का एक पॉइंटर लिया हमने, लास्ट को पॉइंटर हमने करंट का जो पॉइंटर है उसमें लास्ट में सेव किया, तो लास्ट ये नोड हो गया, ये लास्ट नोड हो गया, ठीक है, ठीक है, ये लास्ट नोड है, लास्ट नोड हो गया। तो लास्ट नोड से हमने रिवर्स में ट्रैवर्सिंग करनी है। while last of previous is not equal to null, while last of previous is not equal to null, तो last of data print करना है और last is equal to last of previous करना है, ठीक है। दोबारा देखते हैं, उसमें था करंट इज इक्वल टू वाइल करंट ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट। इसमें है वाइल लास्ट ऑफ प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू नल, लास्ट इज इक्वल टू लास्ट ऑफ प्रीवियस, लास्ट इज इक्वल टू लास्ट ऑफ प्रीवियस। लास्ट से हमने लास्ट प्रीवियस पे जो है ना मूव करना है। हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लास्ट है ये वाला नोड, इसके प्रीवियस पार्ट में नल है, इसके प्रीवियस पार्ट में नल है, नो सर, नहीं है नल, तो ये क्या करेगा, डाटा प्रिंट कराएगा, लास्ट का डाटा प्रिंट कराया इसने, ये लास्ट का डाटा प्रिंट कराया इसने, लास्ट का डाटा प्रिंट करवाया
और लास्ट इज इक्वल टू लास्ट ऑफ प्रीवियस किया। लास्ट ऑफ प्रीवियस में क्या पड़ा हुआ? लास्ट ऑफ प्रीवियस में पड़ा हुआ 1 to 4, तो लास्ट यस प्रीवियस में पड़ा 1 to 4, तो लास्ट में क्या आ जाएगा? 1 to 3 आ जाएगा। जब लास्ट में 1 to 3 आ जाएगा तो लास्ट जो है ना वो यहाँ पे मूव कर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जी, अच्छी तरह से समझ आया सर जी। लास्ट जो है ना यहाँ पे आ गया। अब दोबारा देखेंगे, वाई लास्ट ऑफ प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू नल, लास्ट ऑफ प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू नल। अब देखें लास्ट ऑफ प्रीवियस में नल है? नहीं है। लास्ट ऑफ प्रीवियस, लास्ट ऑफ प्रीवियस में नल नहीं है, तो लास्ट के डाटा प्रिंट कराना है। लास्ट का डाटा प्रिंट होगा 23 प्रिंट हो जाएगा, और फिर दोबारा होगा लास्ट इज इक्वल टू लास्ट ऑफ प्रीवियस। लास्ट में क्या आ जाएगा? लास्ट में आ जाएगा लास्ट के जो प्रीवियस में पड़ा हुआ, लास्ट के प्रीवियस में 1 to 3 पड़ा हुआ है, तो लास्ट में आ जाएगा 1 to 3, तो लास्ट जो है ना वो 1 to 3 नोड पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 1 to 3 नोड पे। ठीक हो गया? यस सर। दोबारा चेक होगा, वाई लास्ट ऑफ प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू नल, लास्ट के प्रीवियस में अब नल है, इसके से पहले कोई नोड नहीं है, ये पहला नोड है, इसी वजह से इसके प्रीवियस में नल है, इससे पहले कोई नोड नहीं है, इसमें नल है। तो क्या करना है? तो लूप ब्रेक हो जाएगी। लूप ब्रेक हुई और आखिरी जो था हमारे पास उसके डाटा को प्रिंट करा देना है, लास्ट ऑफ डाटा को सी आउट कर देना है, तो इसके डाटा जो है ना वो सी आउट प्रिंट हो जाएगा 12। ठीक है, समझ आ गई टू वे लिंक लिस्ट? यस सर, Yes. आगे। इसको ना चला के देखते हैं प्रोग्राम को। मैं पहले आपको बता भी दूंगा इसमें कौन कौन से फंक्शन है। इसमें पहला फंक्शन है अपेंड का। ठीक है, अपेंड के बाद 5 दफा वो अपेंड कर रहा है और प्रिंट कर रहा है और रिवर्स में प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अपेंड जो है ना, अपेंड हमने देख लिया कि अगर कोई नोड ना हो, स्टार्ट में कोई नोड ना हो, तो स्टार्ट इज इक्वल टू नल हो, तो कोई नोड ना हो, पहला नोड हो, तो उस वक्त ये 4 लाइनें चलेंगी। और अगर कोई नोड ऑलरेडी लिस्ट में है तो ट्रेवर्सिंग करके लास्ट नोड पे पहुंचेंगे और लास्ट नोड के साथ जो नया नोड हमने बनाया है उसको लिंक करेंगे। ठीक है, ये जो लास्ट नोड है उसके साथ हम नया नोड लिंक करेंगे। चला के देखते हैं इस प्रोग्राम को। टू वे लिंक लिस्ट इंसर्ट आफ्टर स्पेसिफिक वैल्यू। ये कुछ गलत है शायद। लिंक लिस्ट टू वे, अच्छा ये वो इंसर्ट, ये और प्रोग्राम है, मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। ये जो दूसरा प्रोग्राम मैंने ओपन किया इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको मैं चला देता हूँ। वो जो प्रोग्राम था वो कोई और था, नेक्स्ट है, वो जो नेक्स्ट प्रोग्राम है। ठीक है, ये है टू वे लिंक लिस्ट। टू वे लिंक लिस्ट में ना 5 वैल्यूज वो मैं कह रहा है कि एंटर करो। मैं वैल्यू एंटर कर रहा हूँ 89, 98, 78, 87 और 2। ठीक है, डाटा इन टू वे लिंक लिस्ट, तो ये पहला नोड था जिसमें उसने 89 प्रिंट कराया, 98, 78, 87 और लास्ट में जो पड़ा था नोड 2 प्रिंट करवाया। रिवर्स ऑर्डर में पहले ट्रेवर्सिंग करके लास्ट नोड तक गया, ये 2 तक, फिर उसका जो प्रीवियस पॉइंटर था उसको पकड़ता हुआ ये वापस जो है रिवर्स ऑर्डर में इसने प्रिंट कराया 2, 87, 78, 98 और 89। ठीक है, ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया। क्लास ये आपका टू वे लिंक लिस्ट का जो प्रोग्राम है ये कंप्लीट है। एक और प्रोग्राम, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन हो? नो सर, क्लियर। एक और प्रोग्राम मैंने लिखा है लिंक लिस्ट टू वे इंसर्ट। ठीक है, इसको मैंने चला के देखता हूं, इसको मैं चला के देखता हूं। ये है टू वे लिंक लिस्ट इंसर्ट आफ्टर स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है, जो हमने सादा लिंक लिस्ट में इंसर्ट और डिलीट के देखे थे उसमें ये था कि कोई स्पेसिफिक वैल्यू आप सर्च करते हैं फिर उसको डिलीट कर देते हैं, या आप कहते हैं कि फलां जगह पे ना एक कोई नंबर जो है ना इंसर्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि एक वैल्यू सर्च करेंगे, मिसाल के तौर पे ये कह रहा है 5 नंबर है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ 23, 34, 57, 89 और 45। तो इस टाइम ना ये है डाटा इन टू वे लिंक लिस्ट, ये डाटा दिखा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक स्पेसिफिक वैल्यू के बाद जो है ना ये इंसर्ट करें, स्पेसिफिक वैल्यू के बाद। तो सर्च करनी है स्पेसिफिक वैल्यू, मुझे बताएं कि किस स्पेसिफिक वैल्यू के बाद इंसर्ट करें, ये किस नंबर के बाद इंसर्ट करें, किस नंबर के 89 पर कर दें। अच्छा ठीक हो गया, 89 मुदस्सिर अदनान 89 के बाद इंसर्ट करें। ठीक है, मैंने अभी ज़हन में रखा 89 के बाद इंसर्ट करें। मैंने अभी आपको
ट्रेवर्सिंग के वक्त बताया है कि एक नोड मैं एक्स्ट्रा सेव करूंगा जिसमें मैं प्रीवियस नोड चलाऊंगा और एक मैं करंट सेव करूंगा जिसको मैं आगे लेके चलता जाऊंगा। ठीक है, तो वो मैं कर रहा हूं, वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें मैं प्रीवियस नोड को प्रेव में ना, प्रेव का एक मैंने वेरिएबल बनाया, प्रेव में मैं प्रीवियस नोड सेव कर रहा हूं और नेक्स्ट में जो करंट नोड चल रहा है उसको मैं करंट में सेव कर रहा हूं। ठीक हो गया, ये दोनों माइंड में रखें आप। तो मैं कह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो नोड है वो मेरे पास हो प्रेव प्रीवियस हो और ये वाला जो नोड है वो मेरे पास करंट हो। ये वाला नोड मेरे पास प्रीवियस हो, 89 के बाद आपने कहा है ना कि 89 के बाद इंसर्ट करना है, तो ये वाला नोड मेरे पास प्रेव हो और ये वाला जो नोड है मेरे पास करंट हो, ताकि मैं इन दोनों के दरमियान जो है ना वो नंबर इंसर्ट कर सकूं। तो इसके मैं नेक्स्ट में सेव करना चाहूंगा प्रेव के नेक्स्ट में मैं सेव करना चाहूंगा वो जो नया नोड हम बनाएंगे, और इसके प्रीवियस में मैं सेव करना चाहूंगा वो जो नया नोड हम बनाएंगे। ठीक हो गया, ऐसे ही है। यस, टेम्प के प्रीवियस में मैं ये 89 का कोड और जबकि टेम्प के नेक्स्ट में 45 का डाल दूंगा। टेम्प के एग्जैक्टली जो टेम्प के नेक्स्ट में ना, लेकिन ये हो नहीं रहा। ठीक है, ये मैं यही काम कर रहा हूँ लेकिन ये हो नहीं रहा, तो आपका काम है इसको ठीक करना कि किस तरीके से इसको ठीक करना है। ये मैं भी आपको साइन कर देता हूँ। ये नाउ आफ्टर विच वैल्यू यू वांट टू इंसर्ट, मैं कहता हूँ 89 के बाद इंसर्ट करना है। ठीक है, ये जो आपने बात की है कि 89 के बाद इंसर्ट करना, नाउ आफ्टर विच वैल्यू, ये पूछ रहा है कि किस वैल्यू, 89 को सर्च करेगा, 89 को उसने सर्च किया, अब वो कह रहा है कि एंटर वैल्यू टू इंसर्ट, क्या वैल्यू इंसर्ट करें, 55। ठीक है, अब 55 को 89 के बाद इंसर्ट होना चाहिए था। ठीक है, यस सर, तो ये क्या कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है 55? ये पहले हो गया सर जी। हाँ, मेरा ना मैं तकरीबन 15-20 साल से ना कोडिंग कर रहा हूँ, तो मेरा दिमाग जो है ना वो यूं समझ लें कि एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया। नहीं सर जी, मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रही। आपका नहीं सर जी, बल्कि आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। हाँ प्रैक्टिस है, लेकिन ये देखे ना, प्रैक्टिस के अलावा एक चीज होती है, आपका दिमाग जो है ना इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है, समझ आ रही है बात? यस सर, तो यस सर, आप, यस सर। हाँ, तो आपका दिमाग इस्तेमाल नहीं हुआ, आपने ये दिमाग लड़ाना है। और ये मसला छोटा सा ही है, मैं आपको लाइन नंबर भी बता देता हूँ कि कहाँ पे ये, इसको 89 के बाद इंसर्ट करना चाहिए था, इसको 55 को वो उससे पहले इंसर्ट कर रहा है। तो एक फंक्शन मैंने लिखा हुआ है, अपेंड का तो हुआ है, उसके बाद इंसर्ट करा रहा है, इंसर्ट आफ्टर स्पेसिफाइड वैल्यू। जिस नंबर के बाद हमने इंसर्ट करना है 89 वो आफ्टर वैल्यू में आ रहा है, और जो नंबर हमने इंसर्ट करना है वो एन में आ रहा है। तो ये मेरे पास है लाइन नंबर है 80। ठीक है, 80 और 81 जो है ना, आप इसको देखें, मैं ये कोड जो है गिटहब पे कमिट कर रहा हूँ, और आप इसको देखें और मुझे बताएं कि इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जो करेक्ट करेगा उसके लिए क्या सर जी, यहाँ पर हमने शायद कोड उल्टा लिख दिया है, टेम्प इज इक्वल टू प्रीवियस नेक्स्ट ऑफ प्रीवियस। मुदस्सिर, अभी ना आपको नहीं क्लियर होगा, हो सकता है कि आपको क्लियर हो रहा हो लेकिन मुझे क्लियर नहीं होगा। ये आप करके दिखाएं मुझे, मतलब यहाँ पे नहीं, आप करके मुझे बताएं कि किस तरीके से जो है ना इसको करेक्ट किया जा सकता है। आप नेट से सर्च करें, आप यूट्यूब की वीडियोस देखें, आप जो है ना टू वे लिंक लिस्ट को डिटेल में स्टडी करें, जैसे भी कोई भी है, जो भी पार्टिसिपेंट्स जो 42 बैठे हुए हैं ना, सबको मैं कह रहा हूँ, इट्स चैलेंज फॉर यू। यस सर। आप लोग तीसरे सेमेस्टर में हैं? यस सर, पक्की बात है? यस सर, यस सर। हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मजे की बात बताता हूँ, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी थी और हमारे टीचर थे, उन्होंने कहा था कि क्या चीज पढ़ी थी, हमने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ी थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ी थी। हमारे टीचर थे, उन्होंने कहा था कि जो बच्चा पॉलीमॉर्फिज्म का ये वाला प्रोग्राम, बोर्ड था ब्लैक बोर्ड, उसने लिखा ना टीचर ने कि ब्लैक बोर्ड पे ये प्रोग्राम बनाना है, जो बच्चा आधे घंटे में ये प्रोग्राम जो है ना बना लेगा पॉलीमॉर्फिज्म का, तो मैं उसको गारंटी देता हूँ कि वो बच्चा जो है ना कामयाब है आगे। और टीचर जो है वो 15 मिनट बाद वापस आ गए ना क्लास। यस सर, हम सुन वो रहे मैंने हैं। 15 मिनट में कर लिया था। वाह, माशाल्लाह। वाह सर, वाह।
तो मुझे सर फिर आप कामयाब भी तो हो गए हैं। देखिए आप सही सर ने सही कहा था फिर। हाँ वो अभी मैं देखिए अब मैं अब फिर मसरूफ रहा इतना अरसा ना जॉब्स में मुख्तलिफ जगह पे, तो अब मैं वापस टीचिंग में आया तो अब मुझे एहसास होता है कि जो टीचर्स है ना उसको हम जो है ना वो इतना इज्जत नहीं दे रहे होते जितनी उनको देनी चाहिए। Yes, sir. अब मैं दूसरे एंड से देखता हूँ ना, यस सर। अब मैं दूसरी एंड पे आ गया हूँ ना, तो अब मुझे एहसास होता है कि जो टीचरों को जो इज्जत देनी चाहिए थी वो हम नहीं देते। ऐसा ही है सर। हाँ उन्होंने मेहनत करके मुझे मतलब जो भी समझाया, जो जो क्योंकि समझाने से पहले खुद समझना भी पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। यस सर, खुद भी आज मेहनत मुझे करनी हाँ पड़ेगी। आज मुझे एहसास हुआ, मतलब आज तो नहीं हुआ, जो जब हुआ तो फिर मैं उनके पास में गया था यहाँ पे मिलने उनसे। मैंने कहा कि सर आपने हमें पढ़ाया, हमारे ऊपर इतनी मेहनत की, तो हम आज इस जगह पे पहुंचे हैं। Yes, sir. तो मेरी ख्वाहिश है कि आप भी इंशाल्लाह अच्छी अच्छी जगहों पे जाएं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है हाँ। बड़ी बड़ी। Ameen. Ameen. इंशाल्लाह। तो ये बेसिक्स जो है ना, ये बेसिक्स ये क्लियर होने चाहिए। आपके अगर बेसिक्स क्लियर है तो दुनिया में कोई भी बंदा आपके साथ बिठा दिया जाए तो आप इंशाल्लाह मात नहीं खाएंगे। जी sir. इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। मैं इस्लामाबाद में सर जी, जो आप हाँ जी एक और वाक़या बताता हूँ आपको। मैं इस्लामाबाद में एक और जगह इंटरव्यू देने गया, टेस्ट हुआ हमारा, ठीक है। तो एक अजीबोगरीब किस्म का ना एक जो है ना प्रॉब्लम था। कोई एक फुल पेज का ना इंग्लिश में लिखा हुआ था, पता नहीं कोई गेम थ्योरी थी उसमें ना, ठीक है। तो क्योंकि मैंने किताबें पढ़ी हुई थी तो मैंने प्रॉब्लम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया। वो फिजिक्स के उसके एल्गोरिदम भी थे, उसमें फिजिक्स के प्रॉब्लम भी थे सारे, पता नहीं क्या क्या था। तो जब मैं इंटरव्यू में गया तो उसने कहा कि आपने मुल्तान से पढ़ा है, BZU से? तो मैंने कहा जी हाँ। तो वो कहते हैं आपने मुल्तान से पढ़ा है और हमने फास्ट से पढ़ा है, तो हमें भी इस लेवल का नहीं पढ़ाया गया जो इंटरव्यू लेने वाला था। Wow. तो उन्होंने मेरी सिलेक्शन, हाँ उन्होंने मेरी सिलेक्शन कर ली फिर उस जॉब के लिए उन्होंने, माशाल्लाह। ठीक है। तो अपनी जो एबिलिटी है ना वो अभी आप लोगों के अंदर छुपी हुई है इस टाइम, ठीक है। जी sir. इस वजह से है कि इर्द गिर्द के जो लोग हैं, इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है, वो आपको जो आपकी एबिलिटीज है वो यूज करने के लिए आपको शो करने का मौका नहीं मिला। तो अभी आपने अपनी उस एबिलिटी को बाहर लेके आना, निकालना है और लोगों को प्रेजेंट करना है कि आपको क्या आता है, आपने अपने आप को प्रूव करना है। तो डिफरेंस नहीं है, ये बताना चाह रहा था, डिफरेंस नहीं है BZU का पढ़ा हुआ और किसी और अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, कोई डिफरेंस नहीं है। वो भी यही एल्गोरिदम्स पढ़ते हैं। Yes sir. हाँ क्वेश्चन था किसी का? यस सर, ये असाइन जो आपने हमें किया है सर जी प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करके हमने CR को भेजना है या नेक्स्ट लेक्चर में भी? देखिए CR को भेज के आप तो मकसद ये है ना कि कोई नंबर वगैरह के लिए है, नंबरों को छोड़े आप CR को ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ यस, आप ये ना हमारी प्रैक्टिस के लिए। आपकी प्रैक्टिस के लिए। मुझे पता है ये 99% जो बच्चे हैं ये इन्होंने ये इसको GitHub को ओपन भी नहीं किया होगा, ना हाँ करें, हाँ, यस Yes सर। sir. कोई इशू नहीं है। जो मुझे पता है क्लास में 2-3 बच्चे हैं या ये है 5 सर बच्चे जी। होंगे जो फॉलो कर रहे होंगे। आप जी, जो है जी। ना यस इसको सर। GitHub पे एज ए कमिट जो है वो कर दें, वाओ, GitHub पे कमिट कर दें। प्रोफेशनल तरीके। हाँ थैंक यू। प्रोफेशनल। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी बताएं। सर ऐसा क्यों होता है कि जूम का कोई टाइम लिमिट होती है कि कुछ टाइम के बाद लिखा आता है द होस्ट विल एंड मीटिंग हाँ ये एक 0.0। घंटे की है ना, मेरे ख्याल में 1 घंटे का है, 1 घंटे की। अभी अभी तो रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ मैं आज उन बच्चों के लिए जो जी जी 1 घंटे की लिमिट होती है शायद इसके ऊपर। तो ये 5 सर ये रिकॉर्डिंग अलाउ कर दिया करें ताकि हम रिकॉर्ड कर लिया करें। अब मैं अपने एंड पे रिकॉर्डिंग है कर रहा हूँ अभी। तो जो मैं इसको YouTube पे अपलोड कर दूंगा, जो बच्चे रह गए तो वो 2 वे लिंक जी सर, कौन सा देख दे दूंगा, तो 2 वे लिंक ले ओके ओके सर, ओके, थैंक यू सो कर मच। देना। हाँ ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, ये वीडियो मेरे पास आ गई है। ग्रुप में सर शेयर वो कर देना। हाँ इसको अपलोड करूंगा ना YouTube पे पहले। जी सर। ठीक हो गया। क्लास इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो 12 बजे होगी सॉफ्ट इंजीनियरिंग की। जी सर। इंशाल्लाह। अभी Thank you so much. एक और चीज मजे की बात बताता हूँ। जी सर। जो बच्चे प्रोग्रामिंग का शौक है जिनको ना,
वो जी सर। मुख्तलिफ चीजें करते रहते हैं। लाइक सर जी। हाँ, मुख्तलिफ चीजें खुद उनको शौक होता है करने का, वो खुद ही सीखते रहते हैं, खुद ही करते रहते हैं। ठीक है। यस सर। यस सर, कोई बच्चे हैं वो इसे बस काम समझते हैं भाई, जबरदस्ती के ये पढ़ना है, नंबर ये वगैरह, और कुछ शौक से करते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं। शौक अगर है तो फिर बंदा आगे जाता है, शौक के बगैर जो है ना ये डिग्री फजूल है। जी सर। यस यस सर। ठीक है, शौक नहीं है तो इस डिग्री का भी कोई फायदा नहीं है। जी बिल्कुल सर। यस सर। कोई भी काम हो उसके लिए मोटिवेशन अगर नहीं है तो फायदा नहीं है। यस सर। ठीक है, क्लास इंशाल्लाह 12 बजे। ओके सर जी, अल्लाह हाफिज। हाफिज। ओके सर। अल्लाह Thank you, हाफिज़ sir. थैंक यू सो मच।